बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग और तकरीबन 2-2.5 हफ्तों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ और होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। तो सर्दी की शिद्दत जी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, फैसलाबाद में तो काफ़ी कम हो चुकी है और अब धूप निकलना शुरू हो गई है। खैर बीच बीच में मौसम हो जाता है ख़राब, बारिश भी हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है सर्दी है तो तकरीबन फरवरी के एंड तक या मार्च के मिड तक तो ये मौसम ऐसे ही जाएगा। आज के व्लॉग का आगाज़ जी करते हैं पढ़ाई से। तो हमारे फ़ाइनल्स चल रहे थे और फ़ाइनल्स के दौरान बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी। सुबह सुबह उठना भी होता था, यूनिवर्सिटी जाना, पेपर देना और फिर उसके बाद पहले पेपर देने का स्ट्रेस और पेपर देने के बाद फिर मार्क्स का चेकिंग का, टीचर किस तरह से चेकिंग करेंगी, किस तरह से मार्किंग करेंगी, उस चीज़ की टेंशन, फिर वीडियो भी डालनी और ऑब्वियसली नमाज़ और कुरान पाक भी देखना, सारी चीज़ें। और कभी कभी रात को 12-12, 1-1 बजे तक भी जागना पड़ता था तैयारी के लिए। ऑब्वियसली जब फाइनल हो रही हो तो इंसान को चाहते ना चाहते सीरियस होना ही पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर्स हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए और नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रिज़ल्ट में अच्छे मार्क्स आएँ। 2 weeks later. तो तकरीबन 2 हफ़्ते बाद जी पेपर ख़त्म हुए तो हमने सोचा कि क्यों ना फ़र्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने पे थोड़ी सी पार्टी की जाए। तो पार्टी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो हमने कुछ किया नहीं, बस चाय पी, थोड़े से स्नैक्स लिए, साथ में एक बिस्किट खाया और पराठा मैं घर से बना के लाई थी, वो साथ में 1-2 पीस मिठाई के थे। ये छोटी सी जी हमने पार्टी कर ली और इसी में हम खुश हो गए। उसके बाद मेरी एक दोस्त ने सोचा कि क्यों ना फ़र्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने पे एक छोटी सी पेंटिंग की जाए। तो ये हमने थंब के साथ पेंटिंग की थी, ये हमने छोटे छोटे से हार्ट्स बनाए थे और ये चिट्स के ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीटेड, ये कोई इंस्टा पे हमने ट्रेंड देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी करें। तो हमने भी अपना ये शौक़ भरपूर तरीके से पूरा किया। The next day. तो अगले दिन से जी छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, मैं फारी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चावल बनाऊं। तो सबसे पहले तेल डाला, उसके बीच में प्याज शामिल किया, प्याज को जब थोड़ा सा कलर आ गया तो इसके बीच में गरम मसाला शामिल किया, इसको थोड़ी देर अच्छे से पकाया और फिर इसके बीच में पानी शामिल कर दिया और इसको ऊपर से ढक दिया। 1-2 मिनट बाद जब उठाया तो इसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, अच्छे से इसको मिक्स किया, भुनाई की। जब इसकी भुनाई होगी तो इसके बीच में कटे हुए आलू शामिल किया, आलूओं को बहुत अच्छे से मिक्स किया। आलूओं की हल्की सी भुनाई हुई तो इसके बीच में हमने चावलों के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर दिया और साथ ही इसके बीच में हमने कटी हुई टमाटर और हरी मिर्ची शामिल कर दी। 1 टमाटर हमने डाला, 1 टमाटर हमने एंड के लिए रख लिया और फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स किया और मसाले की अच्छे से भुनाई की। और फिर हमने इसके बीच में चने शामिल किए, क्योंकि पिछले दिन हमने चनों का सालन बनाया था तो इसलिए हमने आलू चने वाले पुलाव बनाए थे। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया और मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई की और फिर इसके बीच में हमने पानी शामिल कर दिया चावलों के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि इसके बीच में जितनी भी सब्जियाँ वो गल जाए। और इसको हमने ढक दिया। जब हमने उठाया और ये बॉइलिंग पे आ चुका था तो इसके बीच में हमने चावल शामिल कर दिए, चावलों को अच्छे से मिक्स किया और इसको एक दफ़ा फिर हमने कवर कर दिया ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और जब इसका पानी खुश्क हो गया हमने लिड उठाया और ये दम वाली लेवल पे आ चुका था, इसको मिक्स करके हमने ढक दिया और ऊपर इसके हमने दस्तरखान डाल दिया। दम का टाइम 12 से 13 मिनट मुकम्मल हुआ तो लेड उठाएंगे और इसके बीच में जो 1 टमाटर हमने रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर और फ्लेवर आए। और यहाँ पे जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे ये पुलाव तैयार हो गए। मैंने ख़ुद बनाए थे और सबको बहुत मज़े के लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ वैसे मम्मा हेल्प कर रही थी बट मेन काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया था। और फिर हमने सलाद पत्ते और मूली के साथ बहुत मज़े लेके खाया। खाना खाने के बाद जी हमारा प्रोग्राम बना चाचुओं की तरफ जाने का। एक तो आप लोग भी सोचते होंगे कि चाचुओं की तरफ बहुत जाते हैं, फैसलाबाद में बस हमारे चाचू लोग ही रहते हैं तो बस हम उन्हीं की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वो हमारी तरफ आ जाते हैं। ये हमारे फैसलाबाद का जी बहुत ही मशहूर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ये हमारे घर के रास्ते में आता है। तो बस इसी तरह से जी इमारतें और सड़कें पार करते करते हम अपने चाचुओं के घर पर पहुँच गए। तो चाचू के घर पहुंच गई जी हमारे छोटे छोटे से कज़न्स ने की हमारी बहुत अच्छे से मेज़बानी। दोनों माशाल्लाह काम करा रहे थे। फ़ाइक तो भाग भाग के माशाल्लाह अपनी मम्मा के साथ काम करा रहा था, 6 साल का है माशाल्लाह। और यहाँ पे जी हमारी चाची ने अच्छा खासा सा एहतमाम किया था। और जब मैंने फ़ाइक से पूछा कि फ़ाइक तुम अपनी मम्मा के साथ इतना काम क्यों करा रहे हो, तो कहता ताकि मेरी मम्मा ज़्यादा देर थके ना। मैंने कहा वाह, छोटे से बच्चे में इतनी अक्ल। और यहाँ पर हमारी छोटी सी गुड़िया मिरहा समोसा ऐसे खा रही थी जैसे वो अलबेक का फ्राइड चिकन खा रही हो। खैर जी इन बच्चों का मासूम सा बचपना और इनके आपस का प्यार देख के हम पहुंचे अब्दुल हादी की तरफ, जिसको बहुत ही मुश्किल से अपनी गाड़ी की चाबी मिली थी और फिर या तो इससे रिवर्स नहीं होती थी या फिर इससे आगे का गियर नहीं लगता था। खैर इसको थोड़ा सा बता के और इसके साथ थोड़ा सा खेल के हमने ली एक गली की लंबी सी वॉक। फिर हम पहुँच गए वापस मिरहा की तरफ और फिर मैंने उसके लगाई मेहंदी। मैंने कहा कि मेरी मेहंदी के लिए कोई और तो आता नहीं है मेरे काबू में। तो
मैं मिरहा के ऊपर ही लगा लेती हूँ। और फिर मैंने मिरहा के हाथ पे लगाई अपनी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की मेहंदी, जिसका ये डिज़ाइन शाहकार आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। खैर इसके फ़ौरन ही हमने उतार दी थी ताकि कोई एलर्जी वगैरह ना हो जाए। तो 1-2 दिन बाद जी हमने जाना था डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास ही जाना था क्योंकि मेरे दांतों में कुछ मसला बन रहा था। तो उसके बाद जी हम चारों बैठे गाड़ी में और आधे से ज़्यादा शहर पार करके पहुँचे हम डॉक्टर के पास। और हमने बाज़ार भी जाना था तो हमने इस चीज़ का भी लालच किया कि पास में बाज़ार है तो साथ में कोई थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है वो भी कर लेंगे। उसके बाद खैर डॉक्टर के पास पहुँचे और हमारे डॉक्टर ने भी अपनी मशवरा फ़ीस 500 कर दी है, पूरे 500 सिर्फ़ और सिर्फ मशवरा फ़ीस। पाकिस्तान में महंगाई तो जी चलती रहेगी। ये आप हमारी कॉलोनी की बाहर देखें, कितने खूबसूरत खूबसूरत गेंदे के फूल हैं और ये सर्दियों में ये फूल लगते हैं और बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत से लगते हैं। तो हमारी ये कॉलोनी में पूरी ग्रीन बेल्ट बहुत अच्छे से सजी हुई थी। और ये यूनिवर्सिटी में एक दिन मैंने ये पोस्टर पढ़ा था, तो आप भी पढ़ें। एंड डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन। यहाँ पे जी मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जी थी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गज़ा के बच्चों को अपनी दुआओं का दरख्वास्त शामिल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।